नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन टॉपिक दैट इज नंबर सीरीज। क्या आपने कभी सोचा है कि सीरीज में मिसिंग नंबर फाइंड करना कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है? इसमें एक सीरीज दिया होगा नंबर का और उसमें कुछ नंबर मिसिंग होगा, तो हमें उस मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए गिवन सीरीज में लॉजिक या पैटर्न फाइंड करना होता है। तो सीरीज में आपको नंबर के बीच एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर एंड क्यूब हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी प्राइम नंबर या स्पेशल सीरीज भी होता है। स्पेशल सीरीज में फिबोनाची सीरीज, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट टू टर्म को आपस में ऐड करके थर्ड टर्म बनाया जाता है, सेकंड थर्ड को ऐड करके फोर्थ टर्म बनाया जाता है, ऐसे ही। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, join us and embark on a journey in the exciting world of number series. So let's start with the basic first. So in basic we will see the pattern one, where we will see there would be addition or subtraction between the numbers. So let's start our example number first. इसमें क्या है, क्वेश्चन हमारा दिया है 2 4 6 8 10। तो इसमें हमें लॉजिक, ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें लॉजिक फाइंड करके इसमें और यहाँ पे जो दो मिसिंग नंबर है इसको हमें फाइंड करना होगा कि ये मिसिंग नंबर क्या है। तो हम देखते हैं कि सीरीज में लॉजिक क्या है। तो सीरीज में लॉजिक फाइंड करने के लिए आपस में हमें देखना होगा कि ये नंबर में क्या हो रहा है। तो आप देखेंगे 2 से 4 हो गया, फिर 4 से 6 हो गया, 6 से 8 हो गया। तो आप इसमें देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, प्लस टू का इंक्रीमेंट हो रहा है बिटवीन द नंबर्स। तो आपको पता चल रहा है कि अगर ये आपस में दो दो का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अगला टर्म फाइंड करने के लिए भी हमें 2 को प्लस करना होगा यहाँ पे। तो 10 से 2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12। सो फर्स्ट टर्म हमारा क्या आ गया, 12। और सेकंड टर्म को फाइंड करने के लिए हमें फिर से इस नंबर में 2 ऐड करना होगा। तो 12 में हमें 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 14। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या हुआ, 12 एंड 14। हम लोग बेसिकली इस क्वेश्चन में आपस में लॉजिक निकालेंगे कि आपस में ये क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है या घट रहा है या मल्टीप्लाई डिवीजन क्या हो रहा है। तो हम लोग उसी के बेसिस पे मैं पैटर्न को डिवाइड किया हूँ। तो ये सिंपल पैटर्न हम लोग अभी देख रहे हैं। तो एग्जांपल नंबर सेकंड एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या हो रहा है। आप इसमें देखेंगे कि ये क्या हुआ, पहले तो 2 से इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे 4 से इंक्रीज हो गया, फिर देखेंगे यहाँ पे 6 से इंक्रीज हो रहा है, फिर देखेंगे कि यहाँ पे 8 से हो रहा है। मतलब क्या हुआ, पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, ये आपस में 2 2 का इंक्रीज हो रहा है। जो भी डिफरेंस है वो 2 का इंक्रीज हो रहा है। तो अगला जो हमारा नंबर आएगा वो क्या होगा, 2 4 6 8, देन अगला 10, फिर उसका अगला नंबर क्या होगा, 12। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या है, 21 प्लस 10 इक्वल टू 31। ये हमारा पहला मिसिंग नंबर हुआ। और दूसरा मिसिंग नंबर के लिए 31 प्लस 12 इक्वल टू 43। तो हमारा पहला मिसिंग नंबर आ गया 31 एंड सेकेंड वन 43। तो ये है वेरी बेसिक, और इसी बेसिक के बेसिस पे मैं आपको दो क्वेश्चन दिया हूँ। आप ये दो क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए और फिर आप पैटर्न 2 पे आप जाइए। तब तक हम लोग पैटर्न 2 पे भी एक बार देख लेते हैं कि पैटर्न 2 में किस टाइप का क्वेश्चन है। सो पैटर्न 2 में आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विल हैपन इन दिस टाइप, मीन्स बिटवीन द नंबर्स मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विल हैपन। सो लेट्स सी एग्जांपल नंबर 3। इसमें क्या हो रहा है, 1 से 2 हो गया, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, 8 से 16। सो 16 से अगला क्या होगा वो एक बार देखेंगे। ये क्या हुआ है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, इसमें भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। तो इसमें भी जब आपको पता चल गया कि 4 टाइम्स 2 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक तो लॉजिक मैच हो रहा है, सब में 2 2 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मिसिंग नंबर में भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा नंबर क्या हुआ, 16 इंटू 2 इक्वल टू 32, एंड 32 इंटू 2 इक्वल टू 64। तो हमारा मिसिंग नंबर, पहला मिसिंग नंबर क्या हो गया, 32, सेकंड क्या हो गया, 64। तो ये हमारा, ये भी हमारा बेसिक है। अब अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसमें क्या है कि ये 2 से 2 ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। 2 से फिर 3 हुआ, 3 से 6, 6 से 15। अब ये देखेंगे कि 3 से 6 हो गया, ये क्या हुआ है, 2 टाइम्स हो गया है। और 6 से 15 हुआ है, तो ये क्या हुआ होगा, 6 टू जा 12 एंड प्लस 3 मीन्स 2.5 से मल्टीप्लाई हुआ।
और ये हुआ है मल्टीप्लाई। इसको आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई ही हो रहा है, तो इसको 2 से 2 ही रह गया, मतलब 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। आपने देखा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ 1 से, फिर एक गैप करने के बाद अगला वाला हो रहा है 2 से, फिर 2.5 से। तो इसमें एक चीज लॉजिक एक ये हो सकता है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 2.5 से, फिर 3 से, फिर 3.5 से। मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है 0.5 से। फर्स्ट गेस हम गेस कर रहे हैं, तो इसको एक बार कर लेते हैं मल्टीप्लाई बाई 1.5। तो 2 से जब मल्टीप्लाई होगा 1.5 में, तो क्या 3 आएगा? हाँ आएगा। जब आएगा तो ये हमारा पैटर्न फाइंड हो गया कि ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। तो मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए अब हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2.5 था, तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 0.5 से इंक्रीज होगा तो 3 हो जाएगा। अगला मिसिंग नंबर के लिए क्या होगा, 3.5। तो एक बार देख लेते हैं, 15 इंटू 3 हो जाएगा 45। अब 45 इंटू 3.5, ये हो जाएगा कितना, 45 90 135 एंड 22.5 157.5। तो हमारा पहला मिसिंग नंबर क्या है, यहाँ पे 45, यहाँ पे आ जाएगा 157.5। तो आपने इसमें क्वेश्चन में देखा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर सब में सेम था। इसमें देखा कि आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीज हो रहा है 0.5 से, तो कभी कभी ये 0.5 से इंक्रीज हो रहा है, कभी 1 से होगा, कभी कुछ और भी हो सकता है। तो हमें ये सब जो भी सिंपल में देखे, 3 से 6 हुआ है वो इजी था कि ये 2 टाइम्स हुआ है, ये 1 टाइम्स हुआ है, और ये 6 से 15 2.5। तो जो हमें सिंपल दिखे पहले उसको सॉल्व कर लेना है, फिर उसके बाद से हमें कॉम्प्लेक्स पे जाना है। इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिया है, आप लोग एक बार इसको ट्राई कीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं पैटर्न 3 पे। पैटर्न 3 में क्या है, इसमें क्या होगा, along with multiplication or division some number will be added or subtracted। तो हमने पैटर्न 1 में देखा कि नंबर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रहा है। पैटर्न 2 में आपने देखा कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा था और डिवीजन। तो अब इसमें क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो होगा ही, इसके साथ साथ एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो एक बार हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये 2 से 2.5 हुआ, ये 0.5 का इंक्रीज हुआ, फिर आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमें ये लॉजिक नहीं, मतलब कि इंक्रीज वाला एडिशन वाला लॉजिक नहीं मैच कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 4.25 से सीधे मोर देन डबल हो गया। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि 4.25 और ये क्या मल्टीप्लाई हुआ होगा यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो ये हुआ होगा, एक बार में ऐसा कर लेते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 2 प्लस 0.5, ये हो सकता है। फिर अगला वाला जब अभी निकालना होगा, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो एक बार ये वाला देख लेते हैं पहले कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें हो रहा है मल्टीप्लाई 2 से, 4.25 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो होगा 8.5 प्लस 0.5। जब आपने पहले वाले टर्म में देखा कि 0.5 से यहाँ पे सम हो रहा था, यहाँ पे भी सम हो रहा है, लेकिन मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया, तो मे बी यहाँ पे 1.5 हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 हो, और उसमें भी 0.5 ऐड हुआ होगा। तो एक बार देख लेते हैं, 2.5 में मल्टीप्लाई बाई 1.5, देन 0.5 सम कर देंगे, तो ये 2.5 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 375 में 3.75 0.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 4.25। करेक्ट। तो हमारा ये लॉजिक मैच कर गया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी इंक्रीज हो रहा है इसमें 0.5 से, और ये वाला जो नंबर है वो कांस्टेंट रह रहा है। तो अगला जब नंबर निकालना होगा मिसिंग, तो वो क्या हुआ होगा, मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस 0.5। तो हमारा नंबर हो गया 9 इंटू 2.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा 22.5 एंड प्लस 0.5, तो हो जाएगा हमारा आंसर 23। तो हमारा मिसिंग नंबर क्या आ गया, 23। तो इसमें आपने देखा कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो इंक्रीज हो रहा था, लेकिन ये वाला जो नंबर था वो कांस्टेंट था, मतलब 0.5 सब में ऐड हो रहा था। लेकिन ये अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे तो ये वाला भी चेंज होगा। तो हमें एक पैटर्न पे नहीं, हमें सब तरह से लॉजिक देखना है कि क्या क्या हो सकता है इसमें। तो अगला इसमें देखेंगे तो 3 से 7 हो गया, 7 से 23, 23 से 95। अब आप इसमें देखेंगे कि कितना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो उसमें कोई भी लॉजिक नहीं मिलेगा। सिंपली आप देखेंगे कि ये क्या हो रहा है, ज़्यादा मतलब कि मल्टीपल है,
मल्टीपल ऑफ 7 है 23, 95 क्या है मल्टीपल ऑफ 23। तो एक बार उसके लिए हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 7 कैसे होगा, 2 टाइम्स +1, 7 से 23 कैसे हुआ होगा, 3 टाइम्स +2, 23 से 95 कैसे हुआ होगा, +4 +3। तो अगला नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 +4। इसमें क्या हो रहा था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर इंक्रीज हो रहा है। तो 4 से तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 हो जाएगा। फिर इसमें आप देखेंगे कि +1 किए थे, +2 किए थे, इसमें +3 किए थे, तो अगले में +4 करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 95 इंटू 5 +4। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4, इसमें 4 वो कर देंगे तो 479। तो हमारा इसमें क्या आ गया, 479। एक बार आप भी इसको वेरीफाई कर लीजिए, 95 में 5 से मल्टीप्लाई करके 4 करेंगे तो 479 ही हमारा आंसर है। इसमें भी आपको दो क्वेश्चन दिया गया है, एक बार आप इसको एक बार ट्राई कीजिए कि इसमें दो क्वेश्चन है, इसमें 3 क्वेश्चन है। तो दो क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया है, आप इसको भी ट्राई कीजिए, और इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया है, तो आप एक बार इसको सॉल्व करके देखिए। और हम लोग इसका सोल्यूशन अगले वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करके रखिएगा। तो अब हम लोग चलते हैं पैटर्न 4 पे। पैटर्न 4 में क्या होगा कि here series would be either square or cube along with some addition, subtraction और multiplication। तो अभी तक आपने देखा था कि सीरीज में क्या हो रहा था, सिर्फ एडिशन हो रहा था या मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ एडिशन भी होने लगा। अब इसमें आप देखेंगे कि स्क्वायर क्यूब के साथ भी कुछ कुछ चेंजेस होगा। तो हमारा पैटर्न 4 में पहला क्वेश्चन है 3, 15, 35, 63। आप इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालिए, कुछ भी आप निकाल के कोशिश कीजिए, कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। जब ऐसा क्वेश्चन में जब कोई लॉजिक नहीं मिलता है, तो आप इस तरह का देखिए कि ये 63 क्या है, ये 8 स्क्वायर -1। जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे, ये 8 स्क्वायर -1 इसको लिखिए, या 4 क्यूब -1। 8 स्क्वायर 64 होता है, 4 क्यूब भी 64 होता है। तो जब भी ये 63 दिखे, 61 दिखे, 61 भी अगर दिखेगा तो ये 61 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 स्क्वायर -3 या 4 क्यूब -3। तो आपको इस तरह से जैसे ही क्वेश्चन दिखे, आपको एक लॉजिक देखना है। नंबर का, ये नंबर का ही खेल है, तो हमें नंबर के साथ थोड़ा देखना होगा कि ये नंबर के साथ क्या हुआ होगा। 63 मीन्स 8 स्क्वायर -1 हो गया, तो एक बार इसको लिख लेते हैं, या 4 क्यू -1 35 है यहाँ पे। 35 देखने के साथ ही आपको समझ में आएगा कि क्या है ये, 6 स्क्वायर -1। जब आपको दो नंबर में आप समझ में आया कि स्क्वायर -1 हुआ है, तो ये 15 को भी आप उसी तरह से लॉजिक में निकालने का कोशिश कीजिए कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 8 स्क्वायर -1, यहाँ पे हुआ 6 स्क्वायर -1, ये हो गया 4 स्क्वायर -1। ये जब ये 8 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर -1। मतलब जो कंजिक्यूटिव इवन नंबर का स्क्वायर में -1 होकर, तो 2, 4, 6, 8, तो अगला नंबर क्या होगा, 10। 10 का स्क्वायर -1 हमारा आंसर है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा, 99। 10 का स्क्वायर 100 -1 99। तो ये स्क्वायर के यहाँ पे अभी स्क्वायर के साथ -1 किया है, कभी -1 +1 -1 +1 ऐसे भी कर सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे 65 है, जैसे ही 65 है और इसमें दिख रहा है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर से कुछ आपको नहीं समझ में आता है, तो आप एक बार 65 को लिख लीजिए 8 स्क्वायर +1। जब 8 स्क्वायर +1 लिखेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये क्या है, 28 क्या है, 3 क्यूब +1। तो आप एक बार इसको चेंज करके, आप स्क्वायर ना करके आप क्यूब में एक बार ट्राई कीजिए। 65 क्या है, 8 सॉरी 4 क्यूब +1। 28 क्या है, 3 क्यूब +1। ये 9 क्या है, जब ये क्यूब में ही अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो 9 को भी क्यूब में ही करें, 2 क्यूब +1। 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब +1। तो हमारा लॉजिक समझ में आ गया। ये क्या हो रहा है, कंजिक्यूटिव नंबर में
क्यूब करके +1 कर दे रहा है। तो ये 1 क्यूब का +1 है, ये 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। तो अगला हमारा जो नंबर आएगा वो होगा 5 क्यूब +1। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 5 क्यूब क्या क्या होता है? 125 +1 तो हो जाएगा 126। तो हमारे यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या है? 126। तो कभी कभी क्वेश्चन इसके साथ साथ ये प्लस 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 करते गया है, तो कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा, तो क्वेश्चन के साथ चेंजेस होते रहेगा। हम लोग प्रैक्टिस सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, और आप लोग के लिए दो क्वेश्चन अभी दिया हुआ है, आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। तो हम लोग अब चलते हैं पैटर्न 5 पे। तो अभी तक हम लोग क्या देखे हैं कि एडिशन हो रहा था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर क्यूब भी देखे हैं पैटर्न फॉर्म में। अभी हम लोग देखेंगे कि क्या होगा स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज, आइदर कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर विद सम ट्विस्ट कर देगा, ट्विस्ट मतलब +1 -1 कर देगा, या फिबोनाची सीरीज लाइक दैट। फिबोनाची सीरीज क्या होता है? जो आपस में टर्म अगर जैसे कि है, चल वो एग्जांपल है ऑलरेडी, उसको देख लेते हैं। एग्जांपल 9, एग्जांपल 9 में क्या है? पहला 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब ये मिसिंग नंबर है। तो हमें इसको फाइंड करना होगा कि ये क्या है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले चेक करिए आप, डिफरेंस जब निकालेंगे तो डिफरेंस में कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। जब कहीं पे भी कोई लॉजिक नहीं मिले तो आप एक बार प्राइम नंबर का एक बार कंसेप्ट चेक कीजिए कि क्या ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, जो किसी खुद के और एक के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं हो। तो ये देखेंगे कि 2 है, फिर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये क्या है? कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर्स है। तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा? 13। फिर 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, तो क्या होगा? 17। तो 13 एंड 17 इसमें है। ये क्या है? ये एग्जाम्पल नंबर 9 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर का एक सीरीज है। फिर अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 पे आप देखेंगे कि ये ना तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि 80 से ये 2 टाइम्स -10 हुआ होगा। फिर ये 36 से 80, तो इसको भी 2 टाइम्स +8 हुआ होगा। कोई लॉजिक ही नहीं मिलेगा। जब लॉजिक नहीं मिले तो आप एक बार इसको डिफरेंस निकालिए। जब भी लॉजिक नहीं मिले एक बार डिफरेंस निकाल के चेक कीजिए। ये क्या हुआ? 10 से इंक्रीज हुआ है, ये हुआ है 24 से इंक्रीज, ये हुआ है 44 से, और ये हुआ है 70 से इंक्रीज। आपको पहले लेयर में कोई भी लॉजिक इसमें 10, 24, 44, 70 से देखने से कुछ भी समझ में नहीं आया। तो आप एक बार फिर से इसको डिफरेंस निकालिए। तो ये हुआ होगा 14 इंक्रीज हुआ है, और ये इंक्रीज हुआ है 20, और ये इंक्रीज हुआ है 26। अब आप एक चीज इसमें मिल जा रहा है कि ये क्या हो रहा है? 14 से 20 हुआ, फिर 20 से 26 हुआ, ये क्या हो रहा है? 6 इंक्रीज हुआ, यहाँ पे भी 6 इंक्रीज होगा, ये हुआ है तो अगला भी 6 इंक्रीज होगा। तो 26 + 6 क्या होगा? 32। अब जब हमारे ये 32 हो गया तो हमें अगला नंबर, जब मिसिंग नंबर फाइंड करना होगा, यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क को ऐसे। तो अगला नंबर कितना इंक्रीज चाहिए? 26 से इंक्रीज हुआ है तो 70 आया है, तो अगला नंबर जब होगा वो 32 से इंक्रीज होगा। तो 70 + 32 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 102। तो हमारा अगला नंबर किससे इंक्रीज होगा? 102 से। तो हमारा आंसर क्या होगा? 150 + 102, तो होगा 252। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि एक लेयर पे अगर कोई डिफरेंस में अगर कुछ भी लॉजिक नहीं मिला तो एक बार फिर से दूसरे लेयर में भी देख लें। दूसरे लेयर में आप देखिए, ये सब आपको लिखने का, एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं है कि 6 से इंक्रीज हो रहा है। आपको वैसे भी अंडर समझ जाएंगे कि ये क्या हुआ, 6 से इंक्रीज हुआ, ये भी 6 से हुआ, तो अगला 6 से होगा तो 32 होगा, और 32 से इंक्रीज हो रहा है तो 70 + 32 102, और 102 में 150 ऐड कर देंगे तो 252 आपका आंसर है। तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल नंबर 10। ये स्पेशल सीरीज है, इसीलिए एक बार एक क्वेश्चन आपके लिए लाए, थोड़ा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, ये इजी नहीं है। तो ये 6, 14, 36, 98, आप इसको कोई सा भी लॉजिक लगा के करिए, जल्दी नहीं मिलेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपको नहीं समझ में आएगा, क्यूब, स्क्वायर क्यूब भी नहीं समझ होगा। तो 6 को, ये लॉजिक इसमें क्या है? 6 को क्या लिखा है? 1 + 2 + 3 = 6 हो गया। ये सबके पावर 1 1 है। 14 कैसे हुआ होगा? ये 1 स्क्वायर
प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 14 हुआ। तो 36 कैसे हुआ होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू हो गया 36। तो अगला नंबर कैसे आया है, 1 4 प्लस 2 4 प्लस 3 के पावर 4 इक्वल टू 98। तो जो हमारा मिसिंग नंबर है, जब आपने देखा कि क्या 1 2 3 का पावर इंक्रीज हो रहा है 1 1 से, तो अगला जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, 1 के पावर 5 प्लस 2 के पावर 5 प्लस 3 के पावर 5। तो इसमें आंसर आ जाएगा 243। इस टाइप को क्वेश्चन को बोलते हैं स्पीड ब्रेकर। जैसे कि आप एग्जाम में अगर कोई भी आपको इजी इजी क्वेश्चन मिलते रह रहा है या मॉडरेट, उसी बीच में ये अगर वो दे दिया, तो आपको ये क्वेश्चन में आप लॉजिक लगाते रह जाएंगे और कभी कभी आपका ये क्वेश्चन बहुत टाइम खा जाएगा। और इसमें फिबोनाची सीरीज में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जांपल इसमें नहीं दिया। फिबोनाची सीरीज में क्या होता है कि जैसे 0 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हुआ, फिर 5, फिर 8, फिर अगला नंबर पूछे। इसमें क्या होता है बेसिकली, फर्स्ट 2 टर्म को सम करेंगे तो हमारा थर्ड टर्म है, फिर सेकंड थर्ड को टर्म को ऐड करेंगे तो हमारा ये फोर्थ आएगा, थर्ड फोर्थ को ऐड करेंगे तो फिफ्थ आएगा, अब फिफ्थ सिक्स को ऐड करेंगे तो सेवेंथ आएगा। मतलब कि नेक्स्ट टर्म नंबर फाइंड करने के लिए हमें प्रीवियस 2 को सम करना होगा। तो ये नेक्स्ट मिसिंग नंबर क्या होगा, 5 + 8 इक्वल टू 13 इज द मिसिंग नंबर है। और उसके बाद का क्या होगा, 8 और 13 यहाँ पे आ गया, तो 8 + 13 इक्वल टू 21 हमारा अगला मिसिंग नंबर है। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, आप एक बार ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और नंबर सीरीज में आपको 15 तक क्यूब और 25 या 30 तक आपको स्क्वायर याद करके रखना होगा, क्योंकि अगर आप ये सब याद करके रखेंगे तो आपके एग्जाम में ये कुछ टाइम सेव कर लेगा। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रैक्टिस सेशन का होगा, जिसमें हम लोग सिंपल से लेके एडवांस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।